प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी सियासत में कदम रख चुकी हैं और बहुत ही जल्द वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी हैं और आपकी जो ख्वाहिश थी वाड्रा जी अब पूरी होने जा रही है। प्रियंका जी को अब राजनीति में देखना चाहते थे, अब वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी जानेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका अब वायनाड से संसद में भाग लेंगे सांसद के रूप में। और पर अभी प्रचार का समय है। मुझे लग रहा है कि वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि वायनाड के जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं और जो राहुल की जो सोच थी और जो प्लान्स थे वायनाड के लिए प्रियंका ज़रूर पूरी करेंगी। और ये नहीं है कि प्रियंका यूपी नहीं आएंगी या राहुल वायनाड नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि वो दोनों तरफ रहेंगे और देखेंगे कि जनता से जो भी वादे किए हैं वो पूरे होंगे। वाड्रा जी, 2 सीट थी रायबरेली और वायनाड, तो दोनों सीटों में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है राहुल गांधी को। अब वायनाड वाली सीट उन्होंने अपनी बहन को दे दी है, तो क्या लगता है ये प्यार बरकरार रहेगा या प्यार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है कि प्यार और बढ़ेगा ही, क्योंकि देश में हर कोने में लोग प्रियंका को चाहते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करें, वो क्षेत्र वहाँ से चुने। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ वायनाड में उनको और प्यार मिलेगा और केरला में लोगों को बहुत उत्साह है कि प्रियंका वहाँ रहेंगी और वहाँ के सांसद बनेंगी। संसद में गांधी परिवार की आवाज़ लगातार गूंजती रही है और इस बार गांधी परिवार की जो आवाज़ है और भी ज़्यादा मजबूती के साथ सामने उभर के आई, क्योंकि प्रियंका गांधी इस बार आने को है। तो क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो खास रहने वाले हैं? ज़रूर। देखिए, प्रियंका निडर हैं। हमेशा देश में लोगों ने देखा है कि कहीं भी कोई भी मुसीबत होती है किसी को भी, प्रियंका ज़रूर वहाँ पहुँचती है। चाहे आप लखीमपुर खीरी में देखेंगे, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिलने के लिए रात भर वो जो प्रशासन ने भी रोका था वो फिर भी उन पीड़ित महिलाओं से मिले थे जिनके परिवार को बीजेपी के सुपुत्र ने, वहाँ जो होम मिनिस्टर हैं सुपुत्र ने अपनी गाड़ी से कुचला था। और जहाँ भी कोई भी इशू होती है प्रियंका वहाँ पहुँचती हैं। तो बदलाव तो ये होगा कि अब जो भी, जैसे वो उन्होंने नारा दिया था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं के लिए ज़रूर ताकत बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, बात होगी। जो सुनवाई नहीं हो रही थी बीजेपी के द्वारा, अब प्रियंका ज़रूर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगी। और जैसे जो हमारे महिला रेसलर थे, कोई भी बीजेपी की महिला नेता वहाँ उनसे मिलने नहीं गई, तो प्रियंका ज़रूर उनकी बात रखेंगी। और जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके ज़रूर बात रखेंगी संसद में। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रियंका ज़रूर बुलंद करेंगी लोगों के लिए और बीजेपी को अच्छा टक्कर देंगी। मतलब एक मजबूत आवाज़ बन के जो है वो सामने आएंगी एक अपोजिट पार्टी के नाते। अच्छा वाड्रा जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि मुल्क की राजनीति में, मुल्क की सियासत में प्रियंका गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें टिकट नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह है? नहीं, कभी ऐसे टिकट की मांग ही नहीं थी। ना तो मेरी मांग थी ना प्रियंका की मांग थी। हम लोग तो बस राहुल के लिए और कांग्रेस के लिए और लोगों के लिए सेवा करते हैं। और प्रियंका, आपने देखा कि जितने भी, चाहे 50 डिग्रीज थी, फिर भी वो पूरे समय देश के हर कोने पे पहुँचे और फिर लोगों से बात की, उनकी बात सुनी और जो उनकी बात थी वो आगे रखेंगे संसद में। पर मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, लोग बहुत चाहते हैं उन्हें और ये समय उनका है अब आगे, और वो बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाएंगी संसद में। और बस लगातार काम होगा और पर वो फिर भी देश के हर कोने पे पहुंचेगी और हर व्यक्ति के साथ जो भी मुश्किल है वो उनकी बात बुलंद करेंगी। वाड्रा जी, सियासत में तो आप भी आना चाहते थे, रुकावट कहाँ पर आ गई? नहीं, मेरी कोई, देखिए, जो पुकार है ये लोगों की पुकार है। मैं चाहे हरियाणा में पहुंचता हूं या यूपी में पहुंचता हूं और हर कोने में जहां मेरी चैरिटी के द्वारा पहुंचता हूं, या अगर मेरे जो धार्मिक दौरा होता है समझने के लिए कि लोगों की जो जैसे भावना होती है
तो वो समझने के लिए मैं हर कोने पे पहुंचता हूं। तो लोगों ने मुझे हमेशा कोई उद्योगपति या कोई आम नागरिक जैसे नहीं देखा, उन्होंने हमेशा एक राजनीतिक तौर तरीके से देखा और सवाल किए। और हालांकि ये जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने तो बहुत ही मुश्किलें डाली। जब भी कोई इलेक्शन होता था तो मेरा नाम हमेशा उछालते थे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते थे, और चाहे उन्होंने ईडी को लगाया या किसी एजेंसी को लगाया या जितनी भी कोशिश की उन्होंने, नाकाम रहे, क्योंकि कोई गलती की नहीं है। तो जो भी उन्होंने मुश्किलें क्रिएट करी उससे मैं सीखा ही था। और अब लोग चाहते हैं कि मैं बीजेपी को जवाब दूं संसद में, और एक राजनीतिक तरीके से जवाब दूं, क्योंकि हमेशा मेरे को राजनीति में खींचा जाता है। तो लोगों की उम्मीद थी कि मैं भी लड़ूं, और अमेठी से तो उन्होंने देखा था कि मैं 1999 से मैंने प्रचार किया सोनिया जी के लिए, राहुल के लिए, और जब भी चाहे इलेक्शन हो या ना हो मैं लोगों से मिलता हूं। और पर लोगों ने जो भी मेरे काम हैं उसको एक ही तरीके से देखा है कि एक राजनीतिक तरीके से देखा है, क्योंकि मुझे लड़ना पड़ा बीजेपी से और अलग अलग सरकारों से। तो लोग की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं और संसद में भाग लूं। पर मेरा हमेशा एक ही चीज़ था, एक ही कहना था कि प्रियंका को पहले संसद में होना चाहिए, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। और मैं मेहनत करके अपने बलबूते पे आना चाह रहा हूँ, अपनी मेहनत से आना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, मेहनत करूँगा। और जब लोगों को लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ बदलाव ला सकता हूँ, कुछ प्रगति ला सकता हूँ, और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद होगा और सोनिया जी का, फिर मैं संसद में भाग लूँगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें विपक्ष बहुत मजबूती से सामने आके उभरा है, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौती जो है इस बार होने वाली है? देखिए, देश की जनता ने जो बीजेपी की 400 पार का नारा था उनको हकीकत याद दिला दी इस बारी इलेक्शन में। और मुझे लग रहा है कि ज़रूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को अच्छे सीटों से संसद में भेजा है, और उस वजह से आज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। और जो भी बीजेपी अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है या जो मुद्दे हैं उसकी जिक्र नहीं करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो ज़रूर हमेशा उन जो मुद्दे हैं उसके बारे में जिक्र करेगी, देश के लोगों के हित में बात करेगी, देश की प्रगति की बात करेगी। जो भी उन्होंने प्रचार में बोला कि जो महंगाई है या बेरोज़गारी है, महिला सुरक्षा है, तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र होगी। और जैसे हमें सबको पता है कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ये लोग बीजेपी छुपाएगी, पर ज़रूर मुझे लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और 400 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसका जवाब उनको देना चाहिए। और इन चीज़ों को बीजेपी छुपा नहीं सकती है। और प्रियंका के होने पर मैं ज़रूर उनको बोलूँगा कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ज़रूर ये बात करें, और क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और जवाब भी चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़रूर संसद में होना ही नहीं चाहिए। और ऐसे भी जो मुझे लग रहा है कि जो अभी जो नेता हैं बीजेपी की तरफ से, अगर आप ऐसे नेताओं को आप संसद में रखेंगे जो अगर जिनसे एक सवाल पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उनको उसी का जवाब नहीं पता है और फिर भी उनको संसद में रखा जाएगा, तो वो हानिकारक है देश के लिए। वो क्या दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, खाली दिखावे के लिए वो वहाँ बैठते हैं। तो मुझे इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो कड़ी टक्कर जो है इस बार हमें संसद में देखने को मिलने वाली है। तो अभी आप सुन रहे थे रॉबर्ट वाड्रा जी को, जो उद्योगपति हैं और साथ ही समाज सेवा में हमेशा हिस्सा लेते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो आपने उनको सुना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।